संतों ने एक साथ इकट्ठा होकर नए वर्ष का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। विक्रम संवत 2077 कहां से शुभारंभ हो गया है। सनातन संस्कृति का नया वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही नए कैलेंडर के अनुसार हिंदी रीति रिवाज शुरू होंगे। देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए संत हनुमान धाम में इकट्ठा हुए। संतों का मुख्य उद्देश्य विक्रम संवत हिंदू नव वर्ष के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देना था। संतों का कहना था कि युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति का नया वर्ष विक्रम संवत है, न कि जनवरी में होने वाला नव वर्ष। देवी संपत मंडल के संत ज्योतिर्मयानंद सरस्वती ने कहा कि जनवरी में ठंड के मौसम में होने वाला नया वर्ष कैलेंडर वर्ष तो हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति में जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, गेहूं की फसल कटती है और आने वाले कुछ दिनों में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, तभी नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। इसीलिए सनातन संस्कृति का नया वर्ष विक्रम संवत धूमधाम से मनाना चाहिए, न कि ठंड में कांपता हुआ नव वर्ष जनवरी में मनाना चाहिए। जब गिरेगी तो कम से कम समुद्र को नहीं बदल देगी उसका रंग। महंत कृष्ण बिहारी हमारा क्या समझे है एक डरमो में। स्वामी जी क्या कार्यक्रम यहाँ पे किए? आज कार्यक्रम था ये नव वर्ष की बधाई के लिए। कहाँ से महंत लोग आए हैं? डरमो से आए हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर से आए हैं, ये कॉलोनी के हैं और हम तो डरमो के हैं। अच्छा, इस वक्त महामारी का चल रहा है, तो महामारी में आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे? महामारी में बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप बचिए और दूसरों को भी बचाइए। मैं प्रेम वर्षा ओशो छतिया से। हमें मोटिवेट क्या वजह है कि हिंदू संस्कृत की नया वर्ष जो है, या जो भी हिंदू संस्कृत के जैसे राम जन्मभूमि का देख लीजिए, रामचंद्र जी का देख लीजिए, हमको अपना धर्म अपने भगवान को बताने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल जो मेरी मान्यता है। भगवान को बताने के लिए हमें कोई संघर्ष या हमें कोई आंदोलन निकालने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्तिगत श्रद्धा और अपनी आस्था के विषय होते हैं। निकाले जा रहे हैं ना, उसी हम सवाल किया। हाँ नहीं, तो मैं अपनी राय दे रही हूँ। ये व्यक्तिगत अपनी आस्था के विषय होते हैं। हमें जो भी चीजें हैं उनको उद्घाटित कर देना चाहिए। जैसे कि आज प्रयास किया गया कि हमारा नववर्ष हिंदू का आज से शुरू होता है, तो एक आयोजन किया गया और जिसको जैसा ठीक लगता है वो अपने हिसाब से उस रास्ते को चुन लेता है। तो हमें किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं थोपनी चाहिए कि हर घर में भगवा लहराए या हम उस आयोजन को बढ़ाएं या उस पर जबरदस्ती घी पानी डालें। ठीक है, हमारा विचार है, हमने समक्ष रखा, जिसको जैसा ठीक लगता है अपने हिसाब से करेगा और हम बेहतर रहे। हमें जो बेहतर लग रहा है हम वो चुने, ना कि हम दूसरे के ऊपर अपनी किसी व्यक्तिगत मान्यता को थोपें। ये व्यक्तिगत अपना मेरा मानना है। परिचय दीजिए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी नंदेवन सरस्वती पीठाधीश्वर हनुमान धाम मनेदो। आज यहाँ क्या कार्यक्रम? हमारी जो भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, इसको मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्यक्रम था कि लोग इससे जुड़े। अभी स्वामी जी ने बताया कि जो है पहले के मुगल अंग्रेज सब ने हमारे ब्रेनवाश कर दिया है। 70-75 साल तो आजादी हो गई, अभी तक आप लोग उन लोग का ब्रेनवाश से हटा नहीं पाया कि हम लोग उसका कारण है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जो दिखता अपने भगवान को बताने के लिए भी हमको जो है न्यायालय का सहारा लेना पड़ा कि हमारे भगवान ये हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को देखकर उसको जहाँ झुक गए और हमारे यहाँ सिस्टम था, जो दिखता था वो बिकता था। और हमारे यहाँ संतों में प्रॉपर्टी थी कि हम लोग छिपते थे, छपते नहीं थे। लेकिन समाज में बात ये हो गई कि जो छपने लगे उनको लोग दिखने लगे। आज तो तमाम संत भी छप रहे हैं। नहीं, अब छप रहे हैं तो इसीलिए व्यवस्था को हम जागृत कर रहे हैं ना। हम लोग जब संत छप रहे हैं तो व्यवस्था भी हमारी जागृति हो रही है, भारतीय संस्कृति भी आगे बढ़ रहा है। और आज देखेंगे आप कि बहुत घरों पे भगवान ध्वजा जो लहरा रही है। बीच में हमारी ऐसी व्यवस्था बदल गई थी कि जहाँ ध्वजा देखने को नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये भगवा ध्वज लहराने की बात जो आपने की, तो क्या हर घर में भगवा लहराए? हर घर में भगवा लहराना चाहिए। जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े सनातन हमको मानते हैं, उनके हर घर पे भगवा ध्वज होना चाहिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर केशव प्रसाद बरनवाल, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। आपने बताया कि बच्चे मलेशिया में और अच्छी रैंकों पे हैं, तो क्या उन्होंने कभी आज हिंदू का जो पहला नववर्ष मनाया जा रहा है, इस पे कभी उन्होंने मनाया है, कभी सेलिब्रेट किया, या आपको कभी कहा कि पापा जी हैप्पी बर्थडे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर? मोबाइल से तो मतलब हमको बधाई और शुभकामना देते ही रहे हैं,
लेकिन वो जो लघु स्वरूप था, जो लघु सोच थी, निम्न स्तरीय सोच थी, अब थोड़ा व्यापक सोच उनकी बढ़ेगी निश्चित रूप से, क्योंकि अब हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं। ये लघु प्रयास है, कभी ये देर अच्छा, यही बात आगे फंस जाती है कि आप अपने बच्चे को नहीं लघु सोच से विस्तृत सोच में ले पाए, और जनता से कहते हैं, पब्लिक से कहते हैं कि घर घर भगवा टांग देंगे तो राम राज आ जाएगा। अभी तो मलेशिया में ही वो सेवारत रहे। अब आप जानते तो क्या मलेशिया जाने के बाद संस्कृत भूल गए अपनी? नहीं, संस्कृति वहाँ है, लेकिन जो मलेशियन संस्कृति है वो मुस्लिम आधारित ज्यादा है, मुस्लिम धर्म आधारित ज्यादा है। तो कुछ न कुछ इतना खुल के वो अपने को वहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाए जितना कि इंडिया में कर सकते। कभी अब वो इंडिया आ गए जन्म से लेके आज तक, जन्म से लेकर तो हिंदुत्व रहा। गंगा तट पे उनका जन्म हुआ, गंगा तट हुआ नहीं। कभी आपको कहा कि पापा ये हम हिंदू सभ्यता, मतलब हिंदू संस्कृत का नया साल है, नववर्ष मंगलमय। हम लोग असल में नवरात्रि में कलश स्थापना भी करते हैं। हमारे यहाँ वहाँ पंडित जी भी आते थे, संस्कृत महाविद्यालय है, और 9 दिन पाठ होता था। तो उनके अंदर वो जहन में तो बात है ही, लेकिन चूंकि कुछ दिन यहाँ वर्क करने के बाद मलेशिया। अपना नाम और परिचय दीजिए। गोविंद भाई, बद्रीनाथ धाम से। स्वामी, आज क्या पर्व मनाया यहाँ पे आपने? आज हम लोग वैदिक सनातन जो हिंदू नववर्ष है उसी के उपलक्ष्य में बैठे हैं कि हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है, उसको कैसे मनाएं, उसके क्या करना चाहिए, उसी संदर्भ में यहाँ हिंदू संस्कृत सबसे पुरानी संस्कृत मानी जाती है, सभ्यता मानी जाती है, लेकिन आज भी इसका नववर्ष मनाने के लिए लगातार जन जागरण अभियान की बात की जा रही है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि पूरी दुनिया ने भारतीय जनरेशन को, जो हमारी संस्कृति है, उसको खंडित करने के लिए लाखों अरबों खरबों की संख्या में माने पैसे खर्च करके हम सबको माइंड ब्रास किया जा रहा है। पूरी देश को प्रेरित किया जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति के लिए, जिससे विदेशों में लोगों का विकास हो सके और हमारा विकास न हो सके। भारतीय प्रतिभा, जिस प्रतिभा की गूंज पूरी दुनिया सदैव स्वीकार करती रही है। इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर अंग्रेजों ने इतने वर्ष राज किया, आज अंग्रेजों विदेशों में, इंग्लैंड में 70% भारतीय डॉक्टर वहां काम करते हैं। भारतीय पूरी दुनिया भारतीय प्रतिभा का लोहा मानती है, लेकिन भारतीयों के मन को कैसे बदला जाए उसके लिए अनेक कुत्सित प्रयास हो रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे कहीं ना एक हद तक अपने प्रयास में सफल भी हुए, जिस कारण हम सब आज चिंतित हैं और सब महात्मा लोग विचार करके ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय युवा है, हमारे भाई साथी हैं, जो जिन्हें संस्कृति के संवाहक बनकर आगे जाना है, वो भारतीय परंपराओं से जुड़े रहे। भारतीय उत्सव, एक एक उत्सव के बारे में जाने, कब कौन सा उत्सव प्रारंभ हो रहा है। इसलिए छोटा प्रयास एक प्रारंभ है और धीरे धीरे वो प्रेरणा स्वरूप एक बड़ा स्वरूप लेकर आएगा और लोग पुनः भारतीय संस्कृति की, अपनी पुरानी परंपराओं की, सनातन परंपराओं की ओर लौटेंगे। और मैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद दैवी संपन्न मंडल आश्रम रायबरेली का अध्यक्ष हूँ। स्वामी जी, क्या कार्यक्रम यहाँ पे थे? आज यहाँ पर 9 संवत्सर के प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन हमारे कृष्ण बिहारी महंत जी के द्वारा विशेष रूप से आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। स्वामी जी, आपके सहयोगी जो भी कहिए, उन्होंने कहा कि जो है हर घर में भगवा लहराया जाए, तो क्या मतलब और धर्मों के जो भी उनके हैं, क्या उनको जो है उनके ज्यादा चलते हैं या हम लोग के कम हो जा रहे हैं? नहीं, ये हर घर में भगवा लहराने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप जो और भी धर्म के अनुयायी हैं उनको जो है आप अपना धर्म थोपना चाहते हैं? नहीं, प्रश्न इसका नहीं है कि हम दूसरों को अपने धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम अपनी परंपरा को पुनः एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नया प्रयास, जो विस्मृति के गर्त में चला गया था, उसको हम पुनः जागृत करने के लिए हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है कि जब हम अपने घरों में झंडा लहराएंगे तो उससे हमारे समाज के जो लोग अभी इस परंपरा से अभी अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, जिनकी जानकारी में नहीं है, वो लोग इससे परिचित होंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे हमारा वैदिक सनातन संस्कृति उच्च आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेगी और हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है, नई परंपरा है, जो हमारे समाज में नवयुवक हैं, उनके अंदर भी एक ऊर्जा, एक नया आयाम, एक नई जागृति
उनके अंदर भी उत्पन्न होगी, जिसके द्वारा वो भी समाज को एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक विशेष अपना सहयोग प्रदान करके आगे ले जाने में अपने समर्थ हो सकेंगे। रायबरेली से संदीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।